बताने वाले थे फाइल टाइप। फाइल हैंडलिंग। तो सब फाइल हैंडलिंग पहले मतलब कि ये सब तो बेसिक पता है ना, मतलब कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा, ये सब। हाँ, एक मिनट। जरा थोड़ा बता दो, आप एक बार रिवीजन हो जाएगा। नहीं आया नहीं। हाँ, हेलो। फाइल। हेलो। हेलो। हाँ, फाइल हैंडलिंग होता क्या है कि मतलब किसी, जैसे हम लोग, हाँ, जैसे ये एक फाइल है, तो हम इसको पहले ओपन किए फिर एडिट किए, तो ये हम डायरेक्ट किए। तो फाइल हैंडलिंग में हम हम्म। लोग मतलब कभी हमको प्रोग्राम के अंदर किसी फाइल को कॉल करने का, एडिट करने का काम आया, तो वो प्रोग्राम के थ्रू हम्म। कैसे करेंगे वो होता है। तो इसके लिए पहले मतलब हम लोग को क्या क्या, पहले क्या डेटा चाहिए हमको फाइल में देने के लिए, ये पता होना चाहिए। फिर फाइल का लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे हम एडिट करेंगे, फाइल का नेम, लोकेशन, ये सब। हम्म। और उसका मतलब तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि फाइल हैंडलिंग में जैसे ये मेरे पास रैम और, हाँ, वाइट वो, जैसे एक रैम है और ये मेरा हार्ड डिस्क है। हम्म। तो हार्ड डिस्क में मेरा परमानेंट फाइल स्टोर होता है और रैम में टेम्पोररी स्टोर होता है। जब क्लोज करेंगे ये फाइल, मतलब प्रोग्राम, तो ये फाइल मतलब कि इसमें जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो रैम क्या करता है कि ये फाइल को कुछ देर के लिए कॉल करता है वेरिएबल में, मतलब कोई वेरिएबल इसके पास है, हम्म। इसमें कॉल किया। और अगर रीड करना है, राइट करना है, तो वो ये करेगा, फिर जब क्लोज करना होगा तो वापस ये फाइल को हार्ड डिस्क में भेज देगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉल करने के लिए पॉइंटर, एक पॉइंटर लेते हैं। पॉइंटर में इसका लोकेशन एड्रेस जो देते हैं, जो फाइल यहाँ पे मतलब कोई फाइल है इसको कॉल करना है, तो यहाँ पॉइंटर देंगे, इसका एड्रेस देंगे, ये फाइल को कॉल करेगा। फिर हम इसमें देंगे, देते हैं क्या हम्म। करना है फाइल में। अच्छा, समझ आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मैंने आज क्लास में पढ़ा था, तो थोड़ी आ रही है। तो ये फाइल को फिर कॉल करके फिर इसमें जो करना रहता है, यहाँ पे आ गया फाइल, तो उसमें वो रीड राइट जो करना है करेंगे। जैसे हम लोग हम्म। एक्सेल में कोई फाइल खोलते हैं, तो फाइल पहले क्या करते हैं, फाइल खोले एडिट करने के लिए तो हमको लोकेशन पता होना चाहिए, कौन से लोकेशन पे क्या एडिट करना है, तो वो सब। हम्म। तो वही यहाँ पे है, फाइल हैंडलिंग में फाइल को हम लोग कॉल करते हैं, फिर एडिट करके वापस हम्म। उसको ये करते हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं फाइल कॉल करके, तो यहाँ कुछ फंक्शन है, ओपन कर सकते हैं, और ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन होता है इसमें। ओपन, प्रिंट, स्कैन, पुट, गेट। और इससे क्या होता है, प्रिंट से मतलब फाइल में कुछ राइट डाटा कर देगा, ओपन से ओपन करेगा फाइल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइल लिखते हैं, अगर ओपन करना ओपन, फिर यहाँ फाइल नेम देते हैं, फिर फाइल का मतलब कि मोड देते हैं क्या करना है। जैसे इसमें अच्छे से था, मतलब फाइल फिर ओपन दिए तो फाइल का नेम देंगे, फिर मोड हम्म। देंगे क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे भी हम हम्म। करके बनाए थे, जैसे एक मेरा ये कोड लिखे, यहाँ ये फाइल ये प्री हम्म। डिफाइन इसमें होता है। और ये हम्म। stdio, इसमें मतलब ये लाइब्रेरी में ये पहले से डिफाइन इनपुट होता है। एसपी। हम्म। और बताते हैं फाइल के अंदर क्या होता है, एक डिफाइन मतलब कि स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जिसमें से बहुत सारा वेरिएबल होता है। ऐसा वो अंदर बताएं फाइल के अंदर क्या होता है, या रहने दें? ऐसे उसका काम नहीं, हम लोग फाइल दें, मतलब बस ये देंगे अपने आप ये मतलब कि काम कर देगा। ऐसे इसके अंदर बहुत सारा हम्म। होता है, लेबल, फ्लैग्स, मतलब कुछ बफर होता है, ये सब। तो होता क्या है कि जैसे हम्म।
जैसे हम लोग ये फाइल fp दिए तो ये एक पॉइंटर बना, यहाँ ये पॉइंटर बना रैम में, fp एक पॉइंटर बना। ये पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट करेगा, यहाँ पे जैसे रैम से कोई फाइल आया, ये हार्ड डिस्क से कोई फाइल आया उसको पॉइंट करेगा। ये बफर है, मतलब बफर में वो आके फाइल ये स्टोर होगा। और यहाँ पे इसमें फाइल टाइप वेरिएबल है, इसको फाइल टाइप पे भेजता है, और ये फाइल टाइप में एक बफर उसमें वेरिएबल रहता है, उसमें आके स्टोर होता है। ये फाइल यहाँ पे है जो एक यहाँ पे ये पॉइंटर क्या किया, ये फाइल को दिया, ये पॉइंटर है जो ये फाइल पे गया तो ये यहाँ पे आया, और इसमें एक बफर होता है जिसमें आके फाइल यहाँ स्टोर होता है। तो यहाँ पे वही स्टोर हुआ, तो यहाँ पे ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन दिए। फिर यहाँ पे फाइल नेम डॉट टी अगर फाइल पहले से है तो ये बना देगा। राइट में क्या होता है, डब इसमें फाइल बना देता है भी अगर नहीं कुछ है तो। अगर केवल रीड रहता है तो वो नहीं बनाता है, तो इसमें बहुत सारा मोड होता है क्या क्या करना है। तो ये फाइल नेम डॉट टी एक फाइल बनाएगा और इसको राइट करना है। इसमें राइट करके क्या किया कि ये पॉइंटर है, इसमें क्या किया कि ये सैंपल टेक्स्ट ऐड कर दिया। अगर इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, कमांड ये हो गया। अब यहाँ पे एक फाइल नेम डॉट टी बना जिसमें से आके ये स्टोर हो गया, सिंपल टेक्स्ट था तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग और ये फाइल है, यहाँ पे हम लोग कुछ और जैसे यूजर से हमको इनपुट लेना है, यहाँ तो पहले से ये कर दिए तो आ गया। यूजर से इनपुट लेना है तो हम लोग एक जैसे एक वेरिएबल लेते हैं इन फाइल और क्या, एक स्ट्रिंग लेते हैं क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट जो स्टोर होगा वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा। And, जब ये फाइल ओपन हो गया तो अब इसमें हमको राइट करना है, तो राइट करने के लिए जैसे कोई पहले दे देते हैं यूजर इनपुट करें। इंटर स्ट्रिंग इसलिए लिखे मतलब कि यूजर को पता चले कि अभी हमको इंटर करना है। स्कैनर परसेंटेज, और शायद स्ट्रिंग के लिए एंड परसेंट नहीं देते, केवल ये देते हैं। ये देखते हैं, याद नहीं है, ध्यान से देखते हैं क्या। हम्म, फिर इंटर इंटर परसेंटेज, अब यहाँ पे जो फाइल होगा एक मिनट, इसमें स्टोर नहीं हुआ क्योंकि हम एक तो दो तरह से स्टोर होता है, पहले या वो बफर है जो पूरा फुल हो जाए तो स्टोर हो जाके सेव होता है हार्ड डिस्क में, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं तो अभी शायद क्लोज तो किए हैं फिर भी स्टोर नहीं हुआ। एक प्रिंट स्कैनएफ तो काम कर गया लेकिन प्रिंट नहीं काम किया।
और प्रोग्राम रन है। भूल गए बहुत ही बढ़िया थे। ये स्टोर एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, पता है क्यों एरर नहीं प्रिंट हो रहा है? सही तो है, प्रिंटेड परसेंटेज करेक्ट एस में स्टोर हुआ। अच्छा, दूसरा तरह से देखते हैं। एक और मेथड होता है लेने के लिए, गेट सी एच। आप गेट से ये करते हैं, गेट एक होता है। गेट से हम स्टोर करते हैं इसमें। ये एक एक करेक्टर को लेता है, तो ये करते हैं फोर, फोर लूप लगा, क्योंकि एक एक मतलब कि इसका एस जो बनेगा, हम्म ए से का स्ट्रिंग बनेगा जिसमें से ऐसा होगा 100 100 बनेगा, तो इसमें से 0 पे का स्टोर होगा, 1 पे स्टोर होगा, 2 पे स्टोर होगा, 99। हाँ 99 तक का स्टोर होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए एक लूप हम लगाएंगे जिसमें से हर मतलब कि हर एड्रेस के लिए एक एक करेक्टर स्टोर होगा। तो एक लूप बनाते हैं, आई आई ले लेंगे आई फिर इक्वल टू 0। हाँ बोलो, इसके बाद 0 क्या है? कॉमा आई लेस देन 100। लेस देन 100 भी कर सकते हैं, या तो फिर हमको पता नहीं है कि मतलब कि स्ट्रिंग का लेंथ कहाँ तक होगा, क्योंकि हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। ये 100 दे देंगे तो ये पूरा एस का वैल्यू है, मतलब कि 100 तक चला जाएगा। लेकिन हम लोग फालतू में कुछ लूप चलेगा ना, जैसे हम कुछ स्ट्रिंग बस ए बी सी डी इनपुट किए, तो बस 4 तक जाना चाहिए था, लेकिन वो चला जाएगा 100 तक। तो इसके लिए स्ट्रिंग लेंथ एक होता है। इससे क्या होगा कि मेरा लूप है जो यहाँ तक जितना लेंथ होगा वहीं तक चलेगा। किसका लेंथ? तो यहाँ पे एस का, और फिर एक से ओके। बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से एक एक करेक्टर, और इसको अब क्या करना है, हमको फंक्शन में देना है। तो एफ पुट पुट सी, इससे क्या होगा कि उसमें मतलब कि एस का हर एस पे एफ, वहां पे करेक्टर ये इनपुट हो जाएगा स्ट्रिंग में। कहाँ पे? तो एस का आई का वैल्यू जिस पे उस पे, और यहाँ पॉइंटर हम क्या दिए हैं, एफ एफपी, मतलब ये पॉइंटर के एड्रेस पे वहां पे जो है स्टोर हो जाएगा, एफ क्लोज एफपी। इंटर स्ट्रिंग तो कुछ ए एस टी एफ जी एच एफ के, और हम इंटर करते हैं ये। इंटर करके करते हैं ना। हाँ इंटर स्ट्रिंग के बाद बीच में इंटर रहते हैं फिर करते हैं सर। देखो अब ये स्टोर हो गया। हम्म तो एक चीज और इसमें है, जैसे ये अभी हम बताए थे कि क्लोज शायद नहीं किए होंगे इसलिए स्टोर नहीं, तो हमको यहाँ पे तक मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ तक ये ओपन किया, यहाँ इंटर स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, यहाँ गेट इस, मतलब कि यहाँ से हम लोग इनपुट मांगा और ये इनपुट को स्टोर कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी तब तक बफर में रहेगा, तब तक ये क्लोज हम लोग नहीं करेंगे या स्टोरेज फुल ना हो। तो क्या हम लोग चेक कैसे सॉरी। करेंगे कि ये, हेलो, हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे हेलो। कि अभी, हाँ सॉरी गेट, सॉरी सॉरी, आप बताओ। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ओके अच्छा, ओके, बताओ। गेट सी एच का मतलब पता है? गेट गेट सी, सी एच नहीं, सी एच का सी एच ए आर का मतलब पता है, वो कैरेक्टर के लिए यूज करते गेट हैं। सी एच गेट होता क्या सी एच कि का नहीं पता। कोई कैरेक्टर हम लेंगे ना इनपुट में, तब वो प्रोग्राम क्लोज होगा। यूजर से कोई ये, जैसे अभी यहाँ मेरा स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन
यहाँ पे मेरा अभी देखना इरेज कर दिया होगा, क्योंकि जब ये अभी इरेज हो गया, क्योंकि जब डब्लू से हम किसी को कॉल करते हैं राइट के लिए, तो पहले क्या हम्म। करता है, जो मेरा फाइल रहता है उसको इरेज कर देता है पूरा, उसके बाद इंटर करता है। तो अभी तक यहाँ तक लूप हम्म। चला गया, मतलब कि मेरा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम अभी यहाँ तक चला है, इनपुट ले लिया, उसके बाद ये गेट सी एच पे आके रुका हुआ है, क्योंकि गेट सी एच यूजर से इनपुट लेगा तभी एंड होगा। तो जहाँ पे यहाँ पे इनपुट में कुछ हम दे देते हैं, अभी इनपुट हम दिए कुछ भी इनपुट में दिए, तो अब वो इनपुट मिल गया, प्रोग्राम क्लोज हो गया। अब क्लोज पे आया, क्लोज पे आने के बाद क्या होता है, अब इस पे राइट हो गया होगा, फिर से ये करेंगे, आ गया यहाँ। तो पहले डब्लू क्या किया, इरेज कर दिया, और फिर ये वापस आया। तो इसमें और भी तरीका, जैसे हाँ हाँ, जैसे आर से रीड करने के लिए करते हैं कि डब्लू से ओपन टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, इसमें पहले इरेज कर देता है फिर आता है। ये अपेंड मोड, इसमें क्या होगा कि हम्म। पहले से उसी में ऐड करेगा, और ये बहुत सारा मोड है, जैसे हम्म। यहाँ पे और एग्जांपल दिया हुआ था रीड मोड का कुछ। आरवी मोड, इसमें क्या होगा, इसमें अगर पहले से फाइल बना रहेगा तो मतलब कि हम्म। तभी ओपन होगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और, जैसे यहाँ पे मेरा फाइल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर ओपन नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं, इफ एल्स पढ़े थे ना, तो इफ हम्म। मतलब एपी पॉइंटर का, एपी इक्वल टू डबल इक्वल टू देते हैं, जब इक्वल टू मतलब कि उसको करना रहता है, तो एपी इक्वल टू नल, अगर मतलब कि ये पॉइंटर में कोई वैल्यू नहीं आया इसमें, अगर नल है तो प्रिंट कर दे कि फाइल कैन नॉट ओपन, ऐसा कुछ हम लोग दे सकते हैं। अब क्या होगा, फाइल ओपन नहीं होगा तो ये मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। और लूप से बाहर निकलने के लिए एग्जिट, एग्जिट वन एक पहले से डिफाइन है जो लूप से बाहर निकाल देगा, अगर ये, तो ये तो इसमें नहीं पता चलेगा राइट वाले में, क्योंकि ये राइट वाले में फाइल खुद से बना देगा अगर ओपन नहीं होगा तो। लेकिन अगर हम जहाँ यहाँ पे देखो, रीड वाले मोड में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आर देकर देखते हैं, डब्लू है तो ये हो, कुछ दिए, एक अरे क्लोज कर दिए, ये हम पहले यहाँ में देखते हैं। ये तो ही कर दे रहा है, लेकिन इसमें एडिट नहीं हुआ होगा। हम्म, एक मिनट, फाइल एफ इक्वल टू नल, अच्छा, यहाँ आर से मतलब पहले से तो ये फाइल बना हुआ है ना, इसको डिलीट करते हैं। हम्म, यहाँ ओपन नहीं हो रहा फाइल, तो डायरेक्ट बैक हो जा रहा है। अब इसके लिए ये वाला आपने कैसे यूज किया, एफ पी इक्वल टू नल मीन? कहाँ पे, ये एफ ये पी इफ इसमें के बाद इक्वल टू नल, फिर प्रिंट एफ फाइल कैन नॉट बी ओपन। ये हम इसलिए वो मतलब कि जिसने जब ये ओपन फाइल किया। ओपन करेगा ये, तो क्या होगा कि पॉइंटर में मतलब कि ये फाइल का मतलब पॉइंटर आएगा, फाइल का एड्रेस आएगा, पॉइंटर आएगा जो भी,
तो अगर इसके में कुछ स्टोर नहीं हुआ तो ये प्रिंट कर दे, फाइल कांट ओपन, क्योंकि फाइल अगर नहीं है तो। लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, तो एक मिनट, इसमें क्या था, इल्स, देखो अगर पहले से hello डॉट टीएक्सटी कोई फाइल नहीं बना हुआ नहीं है मेरे इसमें, तो ये प्रिंट कर दिया कि फाइल नहीं है। अगर हम एक बना ले फाइल, टीएक्सटी फाइल एक, लेकिन कैपिटल एच था ना? नहीं। अब देखो, अब रन करेंगे तो, अरे फाइल ओपन सक्सेसफुली, पहले फाइल नहीं था तो ये प्रिंट हम्म हुआ इल्स वाला, अभी फाइल है तो ये वाला प्रिंट हुआ। हम्म हम्म तो ये आर होता है कि पहले से फाइल नहीं बनाता है, मतलब पहले से बना हुआ नहीं है हम्म तो ये नहीं शो करेगा, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा इसमें। ऐसे ही और भी है यहाँ पे अच्छे से इसमें, जैसे ये डब्लू वाला था जो नहीं बना रहेगा तो बनाकर वो करेगा, आर से क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा तभी मतलब कि आएगा फाइल। ओपन रीडिंग फाइल, दिस मोड विल ओपन फॉर रीडिंग पर्पस ओनली, इसमें बस रीडिंग रीड कर सकते हैं। ये आरबी में क्या होगा, रीडिंग मोड विल ओपन फाइल रीडिंग बाइनरी मोड, ये बाइनरी मोड में रीड करेगा। ये कंटेंट व्यू होगा, नथिंग एडिट, एडिट ये सब नहीं होगा। ऐसे भी और भी मोड है, ये डब्लू मोड तो अभी बताया, इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और क्या है इसमें? अच्छा, इतना समझ में आया ना? हम्म और इसमें कुछ डाउट? पॉइंटर ये सब तो पता होगा कि अगर यहाँ पूछ रहे हो तो, पॉइंटर एक मतलब कि वेरिएबल होता है जिसमें से किसी का एड्रेस और मतलब जिस उसमें स्टोर करते हैं। हाँ एड्रेस स्टोर करता हाँ। जैसे ये सब डेटा स्ट्रक्चर स्टार हो गया, हाँ। पॉइंटर स्टोर हाँ, करता हाँ। डेटा स्ट्रक्चर हो गया डीएस, डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर डीएस से हुआ नहीं, उसमें अच्छे से बताया जाएगा। पॉइंटर होता, फिर हाँ शायद लिंक क्योंकि मैम लिस्ट, ने डबल लिंक लिस्ट ये सब। स्टार पॉइंटर ये सब बताया। तो डबल लिंक लिस्ट ये सब होता होगा, तो उसमें अच्छे से मतलब कि और पता चलेगा। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंटर अरिथमेटिक चल रहा है। अच्छा, इसमें पॉइंटर स्कैनएफ से नहीं लेते एंड हैं, बाद में इसमें ये से लेते हैं, कहाँ गया, एफ स्कैन से शायद इनपुट लेते हैं। scan। एक ओपन वाइल स्कैन is written data from existing file। इतना समझ में आया ना? ये और कुछ ये इसमें? सब उसी वेबसाइट पे है क्या? क्या, हाँ, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, और ये जावा टी पॉइंट, किस पे है ट्यूटोरियल? ट्यूटोरियल्स पॉइंट और जावा टी पॉइंट, W3 स्कूल, ये वाला अच्छे से इस पे है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे अच्छे से है। कौन सा है ये? फाइल हैंडलिंग हाँ, चैट और में दे जावा। देते, जावा टी पॉइंट पे भी है।
ये लिंक देखिए। जावा टी पॉइंट। जावा टी पॉइंट पे क्या क्या चीज अच्छे से है? ये तो ओके, थैंक यू। इस पे देखो, इस पे अच्छे से ये हमको लगा, वो देखना पड़ता है हर चीज के लिए। ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे ये अच्छे से हमको समझ में, वो क्लास से तो मैक्सिमम हम लोग को भी वैसा समझ में नहीं आता, तो हम लोग यही सब देखते थे। तो ठीक है फिर, और कुछ पूछना है? ठीक। नहीं, बस यही चैप्टर से कुछ भी ही। पूछना रहेगा वहाँ बता देना, फिर हम बता देंगे। ऐसे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपने तरफ से पढ़ाएंगे तो उसमें किसी को इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पूछने पे उसे। हम्म। हम्म।